आत्मा की पवित्र यात्रा। क्या आपने कभी अपने हृदय की गहराइयों में एक ऐसी पुकार सुनी है जो आपको किसी अनदेखे अनंत सत्य की ओर खींचती हो? यह पुकार आपके चक्रों की है, वे आध्यात्मिक केंद्र जो आपके शरीर और आत्मा को एक अनंत चेतना से जोड़ते हैं। परमहंस योगानंद ने चक्रों को कुंडलिनी जागरण और ईश्वर से सीधा संपर्क करने का पवित्र मार्ग बताया। ये चक्र केवल ऊर्जा केंद्र नहीं, बल्कि वे पवित्र द्वार हैं जो हमें उस अनंत प्रेम और शांति तक ले जाते हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं। आइए योगानंद जी की शिक्षाओं के प्रकाश में चक्रों के इस रहस्यमयी, प्रेमपूर्ण और गहन मार्ग को समझें और साथ ही चक्रों को जागृत करने की ध्यान तकनीकों की खोज करें। परमहंस योगानंद कहते थे, चक्र तुम्हारे भीतर वे पवित्र मंदिर हैं जहां तुम्हारी आत्मा और ईश्वर की शक्ति का मिलन होता है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये चक्र हमारी रीढ़ के साथ साथ स्थित हैं और प्रत्येक चक्र एक विशेष गुण, एक विशेष ऊर्जा और ईश्वर के एक अनूठे स्वरूप को दर्शाता है। क्या आपने कभी अपने भीतर एक ऐसी हलचल महसूस की है जो आपको बिना किसी कारण के शक्ति, प्रेम या शांति से भर दे? यह आपके चक्रों का जागरण हो सकता है। योगानंद जी सिखाते थे कि जब कुंडलिनी, वह सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा, इन चक्रों से होकर ऊपर उठती है तो यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप और ईश्वर के और करीब लाती है। प्रत्येक चक्र एक सीढ़ी है जो हमें उस अनंत सत्य की ओर ले जाती है जहां हम और ईश्वर एक हो जाते हैं। मूलाधार चक्र, जो रीढ़ के आधार पर स्थित है, जीवन की नींव है। योगानंद जी कहते थे, मूलाधार वह पृथ्वी तत्व है जो तुम्हें स्थिरता, सुरक्षा और धरती से जोड़ता है। यह वह चक्र है जहां कुंडलिनी सुप्त अवस्था में विश्राम करती है और यहीं से उसकी जागरण की यात्रा शुरू होती है। क्या आपने कभी अपने पैरों के तलवों में एक गहरी स्थिरता का एहसास किया है, जैसे आप धरती माँ की गोद में बैठे हों? यह मूलाधार चक्र का स्पंदन है। योगानंद जी सिखाते थे कि इस चक्र को जागृत करने के लिए हमें अपने डर, असुरक्षा और भौतिक लगाव को छोड़ना होगा। जब हम इस चक्र को शुद्ध करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और कुंडलिनी को ऊपर उठने का मार्ग मिलता है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए योगानंद जी ने एक सरल पर गहन ध्यान तकनीक सुझाई। एक शांत स्थान पर सुखासन या पद्मासन में बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपनी रीढ़ के आधार पर ले जाएं, जहां मूलाधार चक्र है। इस चक्र को एक लाल, 4 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में कल्पना करें। प्रत्येक सांस के साथ इस कमल के खुलने की कल्पना करें और मन में लंग बीज मंत्र का जाप करें। योगानंद जी कहते थे, इस मंत्र का कंपन तुम्हारे भीतर की स्थिरता को जागृत करता है। इस ध्यान को 5 से 10 मिनट तक करें और अपने भीतर एक गहरी शांति और सुरक्षा का अनुभव करें। स्वाधिष्ठान चक्र, जो नाभि के नीचे स्थित है, रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है। योगानंद जी कहते थे, यह जल तत्व है जो तुम्हारे भीतर सृजन और प्रवाह की शक्ति लाता है। यह चक्र हमें जीवन के सौंदर्य, आनंद और रचनात्मकता से जोड़ता है। क्या आपने कभी किसी सुंदर दृश्य को देखकर या कोई रचनात्मक कार्य करते समय अपने भीतर एक गहरी खुशी का अनुभव किया है? यह स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण हो सकता है। योगानंद जी सिखाते थे कि इस चक्र को शुद्ध करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को संतुलित करना होगा। जब हम अपनी इच्छाओं को प्रेम और समर्पण के साथ ईश्वर की ओर मोड़ते हैं तो यह चक्र खुलता है और कुंडलिनी आगे बढ़ती है। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए एक शांत स्थान पर बैठें और अपनी सांसों को शांत करें। अपनी चेतना को नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करें। इसे एक नारंगी,
6 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में कल्पना करें। प्रत्येक सांस के साथ इस कमल के खुलने और उसमें से एक कोमल जल प्रवाह निकलने की कल्पना करें। मन में वम बीज मंत्र का जाप करें। योगानंद जी कहते थे, यह मंत्र तुम्हारी रचनात्मकता को जागृत करता है और तुम्हें ईश्वर के सौंदर्य से जोड़ता है। इस ध्यान को 10 मिनट तक करें और अपने भीतर एक प्रवाहमयी आनंद का अनुभव करें। मणिपुर चक्र, जो नाभि के पास स्थित है, हमारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है। योगानंद जी कहते थे, यह अग्नि तत्व है जो तुम्हारे भीतर साहस, परिवर्तन और नेतृत्व की शक्ति को जागृत करता है। यह चक्र हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। क्या आपने कभी अपने भीतर एक ऐसी आग का अनुभव किया है जो आपको असंभव को संभव करने की शक्ति दे? यह मणिपुर चक्र का जागरण है। योगानंद जी सिखाते थे कि इस चक्र को शुद्ध करने के लिए हमें अपने क्रोध, अहंकार और नियंत्रण की इच्छा को समर्पण और प्रेम के साथ शांत करना होगा। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए शांत आसन में बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी चेतना को नाभि क्षेत्र में ले जाएं, जहां मणिपुर चक्र है। इसे एक पीले 10 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में कल्पना करें, जिसके केंद्र में एक प्रज्वलित अग्नि है। प्रत्येक सांस के साथ इस अग्नि के कोमल और शुद्ध होने की कल्पना करें और मन में रंग बीज मंत्र का जाप करें। योगानंद जी कहते थे, यह मंत्र तुम्हारे भीतर की आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। इस ध्यान को 10 से 15 मिनट तक करें और अपने भीतर एक साहसी ऊर्जा का अनुभव करें। अनाहत चक्र, जो हृदय के पास स्थित है, प्रेम और करुणा का केंद्र है। योगानंद जी कहते थे, अनाहत वह पवित्र मंदिर है जहां तुम ईश्वर के प्रेम को अपने हृदय में अनुभव करते हो। यह चक्र हमें दूसरों और सारी सृष्टि के साथ एकता का एहसास कराता है। क्या आपने कभी किसी के लिए बिना शर्त प्रेम या करुणा महसूस की है, जो आपके हृदय को भर दे? यह अनाहत चक्र का स्पंदन है। योगानंद जी सिखाते थे कि जब कुंडलिनी इस चक्र तक पहुंचती है तो हमारा हृदय खुल जाता है और हम ईश्वर के प्रेम को अपने चारों ओर और भीतर महसूस करते हैं। अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए शांत आसन में बैठें और अपनी सांसों को शांत करें। अपनी चेतना को अपने हृदय क्षेत्र में ले जाएं। इसे एक हरे 12 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में कल्पना करें, जिसके केंद्र में एक कोमल स्वर्णिम प्रकाश है। प्रत्येक सांस के साथ इस प्रकाश के फैलने और आपके पूरे हृदय को प्रेम से भरने की कल्पना करें। मन में यंग बीज मंत्र का जाप करें। योगानंद जी कहते थे, यह मंत्र तुम्हारे हृदय को प्रेम और करुणा से खोलता है। इस ध्यान को 15 मिनट तक करें और अपने हृदय में एक गहरी शांति और प्रेम का अनुभव करें। विशुद्ध चक्र, जो गले के पास स्थित है, सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र है। योगानंद जी कहते थे, यह आकाश तत्व है जो तुम्हें सत्य को बोलने और ईश्वर की आवाज को सुनने की शक्ति देता है। यह चक्र हमें हमारी आंतरिक आवाज और ईश्वर की आवाज से जोड़ता है। क्या आपने कभी अपने शब्दों में एक ऐसी शक्ति महसूस की है जो दूसरों के हृदय को छू ले? यह विशुद्ध चक्र का जागरण हो सकता है। योगानंद जी सिखाते थे कि इस चक्र को शुद्ध करने के लिए हमें सत्य, प्रेम और दया के साथ बोलना होगा, ताकि हमारी अभिव्यक्ति ईश्वर की इच्छा का माध्यम बन सके। विशुद्ध चक्र को जागृत करने के लिए शांत आसन में बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी चेतना को गले के क्षेत्र में ले जाएं। इसे एक नीले 16 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में कल्पना करें, जिसके केंद्र में एक शुद्ध आकाश जैसा प्रकाश है। प्रत्येक सांस के साथ इस प्रकाश के विस्तार और आपके शब्दों को शुद्ध करने की कल्पना करें। मन में बीज मंत्र का जाप करें। योगानंद जी कहते थे,
यह मंत्र तुम्हारी अभिव्यक्ति को ईश्वर के सत्य से जोड़ता है। इस ध्यान को 10 से 15 मिनट तक करें और अपने भीतर एक गहरी स्पष्टता का अनुभव करें। आज्ञा चक्र, जो माथे के बीच स्थित है, अंतर्जनन और आध्यात्मिक दृष्टि का केंद्र है। योगानंद जी कहते थे, यह तीसरा नेत्र है जो तुम्हें सृष्टि के सत्य को देखने की शक्ति देता है। यह चक्र हमें भौतिक संसार से परे ईश्वर की चेतना से जोड़ता है। क्या आपने कभी ध्यान में एक ऐसी अवस्था का अनुभव किया है जहां आपका मन पूरी तरह शांत हो और आपको एक गहरे सत्य का एहसास हो? यह आज्ञा चक्र का जागरण है। योगानंद जी सिखाते थे कि जब कुंडलिनी इस चक्र तक पहुंचती है तो हम अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश देखते हैं जो हमें ईश्वर के और करीब लाता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए शांत आसन में बैठें और अपनी सांसों को शांत करें। अपनी चेतना को माथे के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। इसे एक गहरे नीले या बैंगनी रंग के 2 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में कल्पना करें, जिसके केंद्र में एक चमकता हुआ प्रकाश है। प्रत्येक सांस के साथ इस प्रकाश के विस्तार और आपके मन को रोशन करने की कल्पना करें। मन में मंत्र का जाप करें। योगानंद जी कहते थे, यह मंत्र तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि को खोलता है। इस ध्यान को 15 मिनट तक करें और अपने भीतर एक गहरी अंतर्दृष्टि और शांति का अनुभव करें। सहस्रार चक्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है, कुंडलिनी जागरण का अंतिम पड़ाव है। योगानंद जी कहते थे, सहस्रार वह पवित्र सिंहासन है जहां तुम्हारी आत्मा ईश्वर के साथ एक हो जाती है। यह वह चक्र है जहां सारी सीमाएं, सारा अहंकार और सारी पहचान गायब हो जाती है। क्या आपने कभी एक ऐसी अवस्था का अनुभव किया है जहां आप अपने आप को भूल जाएं और केवल अनंत प्रेम और शांति रह जाएं? यह सहस्रार चक्र का जागरण है। योगानंद जी कहते थे, जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है तो तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं सृष्टि हो। तुम और ईश्वर अलग नहीं रहते। इस सहस्रार चक्र को जागृत करने के लिए शांत आसन में बैठें और अपनी सांसों को शांत करें। अपनी चेतना को सिर के शीर्ष पर ले जाएं। इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में कल्पना करें जो स्वर्णिम और श्वेत प्रकाश से चमक रहा है। प्रत्येक सांस के साथ इस कमल के पूरी तरह खुलने और आपके पूरे अस्तित्व को अनंत प्रकाश से भरने की कल्पना करें। मन में मंत्र का जाप करें या पूर्ण मौन में रहें। योगानंद जी कहते थे, सहस्रार में मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना है। इस ध्यान को 15 से 20 मिनट तक करें और अपने भीतर एक अनंत एकता और आनंद का अनुभव करें। योगानंद जी सिखाते थे कि चक्रों को जागृत करने का सबसे शक्तिशाली मार्ग ध्यान और प्रेम है। उन्होंने कहा, जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने हृदय को प्रेम से भरते हो तो कुंडलिनी स्वयं इन चक्रों से होकर ऊपर उठती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो धीरे धीरे प्रेम, समर्पण और धैर्य के साथ पूरी होती है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत स्थान पर बैठे हैं और अपनी चेतना को अपनी रीढ़ के साथ साथ ले जा रहे हैं। प्रत्येक चक्र पर रुककर आप उसे प्रेम और श्रद्धा से पुकारते हैं। योगानंद जी कहते थे, प्रत्येक चक्र एक मां की तरह है। उसे प्रेम दो और वह तुम्हें अपने रहस्य खोल देगी। योगानंद जी ने चक्रों को जागृत करने में शुद्ध जीवन शैली के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर एक पवित्र मंदिर है। इसे शुद्ध और स्वच्छ रखो ताकि कुंडलिनी इसमें सहजता से प्रवाहित हो सके। सात्विक भोजन, नियमित ध्यान और सकारात्मक विचार चक्रों को संतुलित और शुद्ध करने में मदद करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सात्विक भोजन करते हैं या सकारात्मक विचार रखते हैं तो आपका मन और शरीर हल्का और शांत हो जाता है? यह चक्रों का संतुलन है।
योगानंद जी सिखाते थे कि एक शुद्ध जीवन शैली चक्रों को खोलने और कुंडलिनी को जागृत करने का आधार है। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि चक्र केवल ऊर्जा केंद्र नहीं, बल्कि वे पवित्र द्वार हैं जो हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। प्रत्येक चक्र का जागरण हमें हमारे डर, इच्छाओं और अहंकार से मुक्त करता है और हमें उस अनंत प्रेम और शांति से जोड़ता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। योगानंद जी कहते थे, चक्र तुम्हारे भीतर की सीढ़ियां हैं जो तुम्हें ईश्वर के सिंहासन तक ले जाती हैं। तो आइए इस पवित्र यात्रा पर कदम बढ़ाएं। हर दिन कुछ पल ध्यान में बिताएं, अपने चक्रों को प्रेम और श्रद्धा के साथ पुकारें और उनकी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होने दें। क्योंकि चक्रों के जागरण के माध्यम से हम न केवल ईश्वर से सीधा संपर्क करते हैं, बल्कि अपने भीतर के उस अनंत सत्य को भी पहचानते हैं जो हमेशा से हमारा था। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।